अस्सलाम वालेकुम। विनेस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं। उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का मेला इस वक्त जारी है। बड़े दिलचस्प मैचेस जो है पाकिस्तान में खेले जा रहे हैं और दूसरी तरफ अगर देखें तो कराची की रौनकों के हवाले से अगर बात करें तो कराची गेम्स का आगाज हो गया और मुख्तलिफ गेम्स कराची में भी खेले जा रहे हैं। एक हफ्ते तक ये इवेंट जारी रह रहा है और आज जिस तरह खेलों के मुकाबले मुख्तलिफ खेले जा रहे हैं तो यकीनन खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा साइन दिखाई देता है कराची के अंदर। बात कर लेते हैं इसी सारी सूरत हाल के ऊपर। पाकिस्तान सुपर लीग और कराची गेम्स के हवाले से भी बात करेंगे आज अपने प्रोग्राम में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो पे रियाजुद्दीन साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है और विनर्स टीम का हिस्सा भी है। उसके साथ साथ मौजूद है जाफर हुसैन साहब है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, वो हमारे साथ आज स्टूडियो पे मौजूद है। पहले रियाज भाई के पास आते हैं। रियाज भाई, पाकिस्तान सुपर लीग 8 का मेला जारी है। मुख्तलिफ टीमें हतमी मराइल में क्वालिफाई करती हुई नजर आ रही हैं। अब देखें तो कोयटा और कराची हमें नहीं लगता कि अब ऐसी पोजीशन में है कि वो सुपर 4 मराइल में दाखिल हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, ये 8वां एडिशन है और अल्लाह ताला के फजल करम से 8वां एडिशन जो है बहुत ही मतलब तमाम तर रानाइयों के साथ जो है अब जोबन पे पहुंचकर इख्तिताम की जानिब रमा दमा होगा, इसलिए कि आधे से ज़्यादा मैचेस हो गए हैं इसके ना। तो अब जो है ज़ाहिर फाइनल स्टेज की तरफ जा रहे हैं और जिस तरह से लाहौर कलंदर ने परफॉर्मेंस दी, जिस तरह से इस्लामाबाद की टीम ने परफॉर्मेंस दी, जिस तरह से मुल्तान की टीम ने परफॉर्मेंस दी और फिर जिस तरह से पेशावर की टीम ने परफॉर्मेंस दी, तो देखें अब जो ये कमोबेश 18 या 19 मैचेस हो गए हैं तो अब जो है क्लियर पोजीशन निकल के सामने आ गई है और कतई तौर पर ये नज़र आ रहा है कि लाहौर कलंदर, मुल्तान, इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी की टीमें जो हैं वो क्वालिफाई कमोबेश कर गई। अच्छा, क्वालिफाई करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो दो टीमें हैं हम माजी में देख लें तो पिछले साल भी जो है PSL 7 जब स्टार्ट हुआ था तो दोनों टीम की कोई खास कारकर्दगी उस इवेंट में भी नजर नहीं आई थी। इस इवेंट में भी यही कुछ होता नजर आए। कप्तान जरूर चेंज हुए, कराची किंग्स के कप्तान परफॉर्मेंस करते रहे, टीम परफॉर्मेंस करती नजर नहीं आई कराची किंग्स। देखिए शहजादा, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है और जो मतलब नाकिदीन और जो एक्सपर्ट जो अभी तक हमने सुने हैं, जो मतलब जिस तरह की बातें हो रही हैं और कमेंट्री के दौरान भी जो इस तरह की बातें हो रही हैं उसमें और देखने से भी ये नज़र आया, इसलिए कि हमने अल्लाह के फजल से पहली से लेके ये 8वीं PSL में हम पूरी तरह से इन्वॉल्व रहे हैं। बहैसियत ज़ाहिर है जर्नलिस्ट हमने पूरा उसको कवर किया है, लिख भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि कराची और कोयटा की टीमों को जो एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसी टीम का, वो कॉम्बिनेशन नहीं बन सका। एक तो ये चीज़ रही, फिर इनके पास चॉइसेस कम थी। अच्छा, अक्लमंदी ये होती है कि जब आपके पास 18 या 19 लड़के हैं तो आपने ये देखना होता है कि आज आपका मैच किस टीम से है, उनकी कमज़ोरियाँ क्या हैं और हमारे पास जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर वो कौन से हैं जो सामने अपोनेंट खिलाड़ियों को काबू कर सकते हैं। बहैसियत बॉलर हमारा कौन सा बॉलर अपोनेंट खिलाड़ी के बैट्समैन को मतलब ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा, इस तरह से एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, इमाद वसीम की परफॉर्मेंस नो डाउट अच्छी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा दौर गुजार लिया है। पाकिस्तान की टीम में आना अब उनके लिए खासा मुश्किल होगा, गो कि उन्होंने कप्तानी अच्छी की है। लेकिन इसकी आपकी बात यहाँ काट रहा हूँ, कौमी टीम के अंदर अम्माद वसीम की वापसी क्यों मुश्किल दिखाई दे रही है? जाफर हुसैन से बात करते हैं। जाफर साहब क्या कहेंगे? मोहम्मद नवाज एक जानिब, शादाब एक जानिब और फिर जिस तरह रियाज साहब कह रहे हैं कि अम्माद की वापसी टीम के अंदर जो है मुश्किल दिखाई दे, क्या वजूहत है? PSL सुपर 1 में अच्छी लीडिंग भी करते नजर आए, गो कि उनकी टीम का जो है कामयाबी हासिल नहीं कर पाई, लेकिन अम्माद वसीम की कारकर्दगी तो एज ए ऑलराउंडर स्पिन बॉलिंग में उनकी अच्छी रही है और रन भी करते नजर आए। नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा रियाज भाई से। उसका रीज़न ये है कि आप मोहम्मद नवाज को खिला रहे हैं, मुसलसल खिलाए जा रहे हैं, हालांकि उसकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आउट क्लास। ये सिर्फ T20 की हद तक बात कर रहे हैं। T20 की ही बात कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि इमाद वसीम सिर्फ इन विकेटों पे बल्कि आपके जो ना इंग्लैंड में भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है अपने, और ख़ास तौर पे इमाद वसीम के जो बॉलिंग का अंदाज़ है वो शुरू से ही इसी तरीके से है कि वो जो है ना अटैक करते हैं और शुरू में ओवर करते हैं। तो मेरे ख्याल में इमाद वसीम कोई बुरी चॉइस नहीं है। मैं अगर तरजीहात की बुनियाद पर देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि नवाज के जगह इमाद वसीम हो तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा, इमाद ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। रियाज साहब क्या कहेंगे इनके जवाब पे? देखिए, बिल्कुल देखिए, हर एक को मतलब अपनी बात कहने का हक है और इख्तिलाफ राय जो है वो एक अच्छी चीज़ होती है। इससे जो हमारे मतलब नाजरीन सुन रहे होते हैं उनको दोनों चीज़ें समझ में आ रही होती हैं। इनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सर आंखों पे, लेकिन बात यह है कि देखें
इस PSL में और T20 में आपके ऐसे नौजवान खिलाड़ी सामने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल से अब जो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है वो भी अब इन्हिसार कर रही है नए खिलाड़ियों को इंट्रोड्यूस करने पर, उनकी नज़रें हैं, बजाय इसके कि वो पुराने, आप देखें शोएब मलिक को उन्होंने हालांकि वर्ल्ड कप में लेके जा सकते थे और वर्ल्ड कप के लिए वो बेहतरीन चॉइस थे, अब शायद ना हो लेकिन उस वक्त वो अच्छे थे। इसी तरह हर मतलब ये कि प्लेयर का एक टाइम होता है। तो जो इमाद वसीम, नो डाउट मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन मतलब ये कि जिस तरह से आपके ये T20 में ये लड़के जो है परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, तो उसमें जब टीम बनेगी तो वहाँ थोड़ी सी मतलब मुश्किलात होंगी। इसलिए कि जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं, हम खुद ये कहते हैं कि यार जो खिलाड़ी मतलब इतना ज़्यादा उनका एक्सपोजर हो गया, इतना उनका एक्सपीरियंस, इतना सब कुछ खेल चुके हैं, तो वो नए खिलाड़ियों को चांस दें। तो यही वो मतलब स्टेज होता है कि आप नए खिलाड़ियों को चांस दें। फिर ये कि देखें, हम तो मतलब जैसे इससे पहले भी हम आप डिस्कस करते रहे यहाँ पे कि हम अपनी मतलब टेस्ट की टीमों को भी लीग में जो लड़के परफॉर्मेंस अच्छी करते हैं उसकी बुनियाद पे उन्हें खिला देते हैं। जाफर हुसैन साहब, जिस तरह बात कर रहे हैं कि हम जो है T20 की बेस पर हम टेस्ट क्रिकेट भी खिला देते हैं, क्या ये पाकिस्तान सिलेक्टर का सही सिलेक्शन होती है कि जो लड़का T20 में परफॉर्म करे और उसे टेस्ट मैच खिला दिया जाए, वनडे खिला दिया? वनडे तो किसी हद तक सही है, लेकिन टेस्ट मैच में अगर खिलाया तो शायद टेस्ट प्लेयर्स के साथ जो है, जो डोमेस्टिक में अच्छा 5 दिन क्रिकेट में मसरूफ रहते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, उनका हक मारता हुआ दिखाई देता है। देखिए शहजादा अमीन साहब, पिछले 5-6 साल से तो हम यही देख रहे हैं, जो आपके PSL में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वही कौमी टीम की सिलेक्शन का हिस्सा बनते हैं। तो या तो फिर बोर्ड ठीक तरीके से इंसाफ नहीं कर रहा है, या फिर जो बोर्ड के बार बार चेंजेस हैं, जो नया सेलेक्टर आ जाता है, जो नया आपके जो है ना चेंजेस आ जाती हैं, मेरे ख्याल में उसका भी बड़ा एक असर पड़ता है। जो सेलेक्टर आता है वो अपने मनपसंद खिलाड़ी को लेके आता है, उसकी क्या तरजीहात होती हैं। पिछले मोहम्मद वसीम को भी आपने देख लिया और इससे पहले आपने इंजमाम उल हक को भी देख लिया। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि ये सेलेक्टर जो है ना कभी हमें ग्राउंड में नजर नहीं आते, डोमेस्टिक क्रिकेट में कहीं ऐसे दिखाई नहीं देते, लेकिन जब बोर्ड चेंज होता है, बोर्ड इनको कोई ओहदा दे देता है, तो ये फिर आके जो है ना सिर्फ और सिर्फ PSL से ही अपने खिलाड़ी को निकालना शुरू कर देते हैं। अच्छा, सिलेक्टर्स की बात कर रहे हैं जाफर साहब, तो थोड़ी सी बात हम कर लें। इस वक्त आजम खान ने सिलेक्टर्स को बड़ा कंफ्यूज करके रखा है। क्या सिलेक्टर्स अब चाहेंगे कि आजम खान कौमी T20 टीम में शामिल हो जाएं? बिल्कुल हो सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि कौमी टीम में ऑलराउंडर की बड़ी ज़रूरत है। ख़ास तौर पे देखें, एक तो वो विकेट कीपिंग करते हैं और दूसरा बैटिंग बड़ी अच्छी करते हैं। विकेट कीपिंग में तो आपके रिजवान चल रहे हैं, उसका कोई मुतबादिल है नहीं, लेकिन ऑलराउंडर की ज़रूरत है जो 6-7वें नंबर पर आके बैटिंग करे। उस तरह की उस पोजीशन पे हमें बड़े फ्लॉज नजर आ रहे हैं, जिसकी रीजन ये है कि आपका ना तो आपका दूसरा कोई ऐसा बैट्समैन चल रहा है। में हैदर अली, हुजदिल शाह, दीगर ऑलराउंडर्स को भी हमने ट्राई किया, लेकिन शायद वो इस किस्म की कारकर्दगी T20 में नहीं दिखा सके। आजम खान अगर आ जाते हैं, जिस किस्म की PSL में उनकी परफॉर्मेंस है, तो लगता है कि शायद वो खिलाफ पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। देखिए आजम खान नो डाउट जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, आउट क्लास बैटिंग कर रहे हैं। BPL में भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। इवन ये कि पिछले अगर PSL की बात करें तो उसमें भी उनकी कारकर्दगी बेहतर रही थी, लेकिन इस PSL में तो अगर ये कहेंगे कि कोई ऐसा नाम बता दें जो कि बहुत ही उभरता हुआ खिलाड़ी है, तो मैं भी यही कहूंगा कि आजम खान की जो बैटिंग है वो आउट क्लास है। अच्छा, आजम खान की बैटिंग आउट क्लास है, लेकिन हम अगर बात करें कोटा ग्लैडिएटर्स की, तो शायद बेड लक है कोटा ग्लैडिएटर्स की कि आजम खान भी वहां से खेलते रहे हैं। उसके साथ साथ एहसानुल्लाह जो इस वक्त मुल्तान सुल्तान के मेन बॉलिंग का कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, वो भी 2 साल पहले कोटा ग्लैडिएटर्स से टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें उस वक्त मौका नहीं मिला। अब जब मौका मिला तो ऐसी परफॉर्म कर रहे हैं कि आज कोटा ग्लैडिएटर के फ्रेंचाइज ओनर शायद ये देखकर हैरान भी नजर आ रहे हैं, जिस तरह आजम खान को देखकर नजर आ रहे हैं। कोटा ग्लैडिएटर ने बहुत सारे ऐसे नए खिलाड़ियों को प्रोड्यूस किया है। आपके सऊद शकील हो गए, आपके साइम हो गए, आपके ये सारे खिलाड़ी, और एहसानुल्लाह की जिनकी आप बात कर रहे हैं, नो डाउट 2 साल पहले वो टीम का हिस्सा थे, लेकिन मौका नहीं साइम अय्यूब भी कोटा ग्लैडिएटर्स के हिस्सा थे। मैं यही बात कर रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि इतने बेहतरीन स्टार से सजी हुई टीम है कोटा ग्लैडिएटर्स कि उसमें जो है ना कोई ऐसा मौका ही नहीं मिलता कि आप किसी दूसरे या तीसरे खिलाड़ी को परफॉर्मेंस ऐसी क्यों है जाफर साहब? लेकिन जो सजी हुई टीम होती है बाज़-औक़ात परफॉर्मेंस ऐसी ही हो जाती है। बिल्कुल, इस पे रियाज साहब से बात करें। रियाज साहब क्या कहेंगे कोटा की परफॉर्मेंस के हवाले से? जाफर हुसैन कह रहे हैं कि सजी हुई टीम है खिलाड़ियों की, अगर देखा तो वर्ल्ड क्लास सारे प्लेयर कोटा ग्लैडिएटर्स में खेल रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस जीरो जाती है। उसकी वजह यह है शहजादा मोइन के मतलब जो एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए और ऑन एंड ऑफ। देखें, हर मैच में किसी एक प्लेयर की जिम्मेदारी नहीं होती कि वही परफॉर्मेंस देता चला है।
कि ये जो है किसी भी प्लेयर के साथ ज्यादती होगी। हमेशा होना ये चाहिए कि अगर एक खिलाड़ी आपका फेल हो गया तो दूसरा खिलाड़ी जो है उसकी जगह ले ले। तो मेरे ख्याल से क्वेटा का तो कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया, और फिर ये कि उन्होंने जो भी अपोनेंट टीमें थी उनको उन्होंने सही तरह से रीड नहीं किया, जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके। अभी बात हो रही थी आजम खान की, तो आजम खान ने नो डाउट उन्होंने जो है बड़ा मतलब अपने आप को इम्प्रूव किया है, और इस टूर्नामेंट में ख़ास तौर से उन्होंने जो है पहले वो जो थे ग्राउंड के सिर्फ एक जानिब खेला करते थे, लेकिन इस दफ़े जो है हम ये देख रहे हैं कि ग्राउंड के दोनों तरफ वो मतलब पावर हिटिंग कर रहे हैं और वो अपनी स्किल्स का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले ये होता था कि वो उनके पास स्किल्स जो थी इतने ज़्यादा वो साउंड नहीं थे अपनी स्किल्स में, लेकिन अब उन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट की है और अपनी स्किल्स का वो बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो रन बना रहे हैं और अब जो वो इंटरनेशनल मटेरियल के तौर पे जाने लगे हैं। यानी कि अब दुनिया भर की जो लीग्स होती हैं वो भी उन्हें ज़्यादा पैसों में मतलब खरीदेंगी। दूसरी कि पाकिस्तान की टीम में भी उनकी जगह बनेगी। मैं ये समझता हूँ कि जैसे कोयटा और इस्लामाबाद का जब मैच हो रहा था, आपको याद होगा, तो उसमें जिस तरह से वो खेल रहे थे तो हमने टेलीविज़न पे उतार चढ़ाव देखे मोइन खान के। तो मैं ये समझता हूँ कि बहैसियत डग में बैठे हुए एक ऑफिशियल के, कोयटा के लिटिगेटर्स के ऑफिशियल की हैसियत से तो यकीनन वो बड़ा अच्छा महसूस नहीं कर रहे होंगे कि ये हमारे अपोनेंट मतलब है उनका बेटा जो है परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन बहैसियत फादर यकीनन वो अंदर से खुश हो रहे होंगे कि उनका बेटा जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि देखें लोग, मैं बड़ा सुन रहा हूँ मुख्तलिफ चैनल्स पे, उन पर बाकायदा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जी बहुत मोटे हैं। ठीक है वो मोटे हैं, लेकिन कम से कम आप यार एक चीज़ को तो अप्रिशिएट करेंगे, वो आपको आपका आउटपुट दे रहा है, मतलब एक अपनी टीम की तरफ से रन्स बना रहा है और अपनी टीम की जीत के लिए किरदार अदा कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इतना क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। हालांकि उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है और पिछले पीएसएल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका था, तो उस वक्त तो क्रिटिसिज्म बनता था। हाँ, ये ज़रूर है कि उनको अपना वजन कम करना चाहिए, इसमें दो राय नहीं हो सकती। अच्छा शहजादा, मैं यहाँ एक और बात करूँगा कि ये हमारी जो पीएसएल है, मतलब दुनिया में एक बहुत अच्छा ब्रांड ये बन के मतलब रोशनास कराया हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और इस दुनिया भर में इसका एक सॉफ्ट इमेज गया, जिसकी वजह से मतलब जो खिलाड़ी यहाँ शिरकत करते थे फॉरेन, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें यहाँ आ सकें कि भाई उन्होंने ये देखा कि 8-6-7 साल से यहाँ पे लीग हो रही है और बड़े अच्छे तरीके से हो रही है, ऑन एंड ऑफ। हालांकि शुरू में दुबई में हुई, लेकिन उसके बाद यहाँ हुई, तो ये एक चीज़ जस्टिफाई हुई इंटरनेशनल क्रिकेट को, और इंटरनेशनल टीमों ने यहाँ पर आना पसंद किया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे क्रिकेट बोर्ड को और हमारी हुकूमतों को जो एक तनाज़ा आपने देखा कि पिछले दिनों जब कराची में आखिरी मैचेस हो रहे थे, एक टेंस की सी कैफियत थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पीएसएल जो है शायद मतलब कराची से या मतलब लाहौर से कहीं और मुंतकिल हो जाएगी, यूएई मुंतकिल हो जाएगी। अमेरिका की बातें हो रही थी, लेकिन वो कोई उसकी जस्टिफिकेशन इसलिए नहीं थी कि अमेरिका के वीज़े इतनी जल्दी नहीं मिल सकते थे। लेकिन मैं यहाँ एक और बात, बड़ी दिलचस्प बात आपने ये कही है, इस पे मजीद जाफर साहब से भी बात कर लें। ये जो बड़ी पॉइंट वाली बात आपने की है, जाफर साहब, रियाज साहब कह रहे हैं कि इस लीग से पहले शायद ऐसे मामलात भी चल रहे थे, बीच में मराइल ऐसा आए कि इस लीग को दूसरे ममालिक भी मुंतकिल कर दिया है। क्या वजूहत थी ऐसी की है? नहीं देखें, अब तो माशाल्लाह से बहुत अल्लाह का बड़ा करम है कि शुक्रगुजार हैं कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी निज़ाम है बहुत अच्छा है, बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी के लोगों को बुलाया जाता है ख़ास तौर पे अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई ऐसा इशू है। हाँ, ये कोई पॉलिटिकल इशूज़ थे जिसकी बुनियाद पर ये कुछ ऐसे मसाइल चल रहे थे, वो कि वो हल हो चुके हैं। लेकिन अगर आप क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान में जिस तरह की क्रिकेट खेली जा रही है आउटस्टैंडिंग, चाहे टेस्ट मैच देख लें, चाहे वनडे देख लें, चाहे T20 देख लें। आज आपके जब इंडिया में मैचेस खेल रही है ऑस्ट्रेलियन और इंडियन टीम, तो रोहित शर्मा का भी बयान आपके सामने है कि उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान जैसे विकेट नहीं बना सकते, हम तो रिजल्ट ओरिएंटेड विकेट बनाएंगे ताकि मैच 3 दिन में खत्म हो जाए। तो इस तरह के बयान भी आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के विकेटों के बारे में कह रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, ये बताने। मैं एक बात थोड़ी सी उसी तनाजुर में, जो एक टेंस की जो कैफियत हुई थी ना, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें हम इतनी बड़ी लीग दुनिया में करा रहे हैं, फॉरेन प्लेयर्स यहाँ पर आ रहे हैं, और जब इस तरह की मतलब आपकी लीग के दौरान जब इस तरह का कोई तनाज़ा सामने आता है ना, तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो मुतासिर होती है। इसलिए कि देखें आजकल जो है मीडिया का दौर है, एक लम्हे में आपकी नेगेटिव चीज़ें जो है दुनिया में फ्लैश हो जाती हैं। फॉरेन प्लेयर्स यहाँ पे हैं, दुनिया आपको देख रही है कि जी इन्होंने जो है 25 मतलब पहले वो 45 करोड़ मांग रही थी पंजाब हुकूमत, फिर उसके बाद उन्होंने उसको 25 करोड़ रुपया कर दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें इस तरह के जो मामलात हैं ना लीग के दौरान सामने नहीं आने चाहिए। ऐसी चीज़ें हैं टूर्नामेंट से पहले ही मतलब आपको मैनेज कर लेनी चाहिए। और इसकी मतलब देखें दुनिया में जगहसाई होती है, इसलिए कि आपकी बहुत अच्छी प्रोडक्ट बन गई है। लेकिन अगर देखें यहाँ पे सारे प्लेयर्स मौजूद थे और उनके उस दौरान लोग मतलब जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उन्होंने क्या महसूस किया होगा
होगा कि यार ये लीग जो है मतलब इसकी क्या कैफियत, उनको तो अभी आधे पैसे मिले हैं ना, आधे पैसे मिलने बाकी हैं, तो वो तो ये सोच रहे होंगे कि यार इसमें अगर इस तरह का चक्कर है तो आइंदा फिर हम आएंगे नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे वो देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, फ्रेंचाइज हो, या जो भी सूबाई हुकूमत हो, ये तमाम मामला जो हैं पहले ही विद इन बाउंड्री जो है इनको तय कर लें, ताकि दुनिया में हमारी जग हसाई ना हो। इसलिए कि हम इस एक अच्छे मतलब एक प्रोजेक्ट को लेके जा रहे हैं, दुनिया भर में इसका सॉफ्ट इमेज गया है, दुनिया भर के खिलाड़ी यहाँ आना पसंद करते हैं। आप देखेंगे आज ही मैं देख रहा कि डेविड वार्नर जो है, राशिद खान ने कोई ट्वीट किया था कि यहाँ पे बेहतरीन मतलब परफॉर्मेंस दी है, और तो उस पर डेविड वार्नर ने कहा क्या मैं यहाँ इस लीग में शामिल हो सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि वो पिछली दफ़े भी आना चाह रहे थे, लेकिन बाज़ उनकी मसरूफियात थी, उसकी वजह से नहीं आ सके। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी ये प्रोडक्ट जो है इतनी अच्छी हो गई है कि दुनिया भर के बड़े खिलाड़ी इसमें मतलब खेलना पसंद करते हैं, उनकी तरजीहात में भी ये शामिल हो गया है। शायद इससे पहले ना हुआ हो, लेकिन अब जो है ये तरजीहात में शामिल हो गया, तो हमें जो है ये सारे मामला पहले से शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जाफर हुसैन साहब, जिस तरह बड़े क्रिकेटर्स जो है दीगर ममालिक के आना पसंद फरमा रहे हैं, तो समझते हैं कि इसमें जो है खासकर नौजवान प्लेयर्स जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं वो इस लीग का हिस्सा बने तो ज़्यादा सूदमंद साबित होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि वो प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर शिरकत करते ज़्यादा दिखाई देते हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। देखिए बाज़ औक़ात जो दुनिया भर में क्रिकेट हो रही है, मैं ये समझता हूँ कि जितने समझते हैं अक्सर प्लेयर जिनका तकरीबन एक टाइम पीरियड पूरा हो रहा है वनडे के लिहाज से और टेस्ट के लिहाज से, वो T20 की को तरजीहात दे रहे हैं। उसका रीज़न भी यही है कि इतनी ज़्यादा फ्रेंचाइजेज़ हो गई हैं, इतनी ज़्यादा लीग्स शुरू हो गई हैं पूरी दुनिया में कि हर कोई वहाँ पे अपने आप को खेलता है, और पैसे के एक समझ लेंगे पैसे की रेल फैल है जिसके लिए लोग पीछे भाग रहे हैं। तो अगर कोई क्रिकेट के लिए भाग रहा है वो एक अलग चीज़ है, क्रिकेट के लिए कौन भाग रहा है, कहाँ पे जाना है, किसको देखना है, ये अलग चीज़ है। ये चीज़ मैंने देखी है अमेरिका में। क्रिकेट जो अमेरिका में फल रही है वो ख़ास तौर पे उस टैलेंट पे फल रही है। आप वहाँ पे कोई इतनी बड़ी लीग नहीं होती जिसका हम ये कहा जाए कि इतने ज़्यादा पैसे इसमें इन्वॉल्व हैं। वहाँ पे नॉर्मली क्रिकेट खेली जा रही है, नॉर्मली उसको एक नए मुल्क को जो है ना क्रिकेट के लिए लाया जा रहा है। तो अगर आप बात कर रहे हैं जितने प्लेयर्स की आप बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान में शिरकत कर रहे हैं PSL में, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे भी वही प्लेयर आ रहे हैं जो कि अच्छे खासे जिनके नाम हो चुके हैं, और बड़े नाम का आना PSL में एक बड़ी बात होती है। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपने खिलाड़ियों को क्या चीज़ दे रहे हैं, तो वो साइम अयूब की सूरत में हमारे प्लेयर सामने आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नए टैलेंटेड हैं, एमर्जिंग प्लेयर्स हैं जो कि सामने आ रहे हैं। तो एक लीग का यही मकसद होता है कि वो अपने मुल्क को क्या दे रही है। दूसरे मुल्कों के तो हम नामवर शख्सियात को ले लेते हैं, लेकिन अपने मुल्क को हमारा ये फायदा हो रहा है कि नया टैलेंट सामने आ रहा है। अच्छा, नया टैलेंट सामने आ रहा है, इस पे मजीद भी और बात कर लें। इस तरह हम हसीबुल्लाह की काफ़ी बातें करते नजर आए थे। हसीबुल्लाह आए टीम में, और जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी, क्या समझ रहे हैं कि अब उनकी भी जगह, क्योंकि जिस किस्म के वो शॉट खेल रहे थे, फिर अब्दुल्ला शफीक जिस किस्म के शॉट खेल रहे हैं T20 के अंदर, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल उनका नज़र आ रहा है T20 में। देखिए मैं समझता हूँ कि बहुत अर्ली होगा ये, अगर किसी भी खिलाड़ी को PSL में देख कर उसको कौमी टीम में ले आए। पहले आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लाइए, उनसे वो कारकर्दगी लेने की कोशिश कीजिए, उनको वहाँ पर सिखाइए। देखिए माजी में हम देखते रहे हैं कि किस तरीके से हसनैन आए और किस तरीके से आपने वकार यूनुस ने उन पर फिर टाइम लगाया, फिर आपके नसीम शाह पे टाइम लगाया। तो ये टाइम लेने के लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर होते हैं, वहां भेजिए आप। एकदम से टीम में अगर ले आएंगे तो इसका मतलब ये है कि भाई हर खिलाड़ी को आप ला के जो है ना एक कलर देना चाह रहे हैं पाकिस्तान का। जिस तरह हमने माजी में देखा, आपके जितने टेस्ट क्रिकेटर थे मिसबाह उल हक के दौर में बहुत सारे ऐसे टेस्ट क्रिकेटर बने जिनको नहीं बनना चाहिए था। फॉरेन डोमेस्टिक में अच्छे परफॉर्मेंस दी और फॉरेन लेकर आ गए आप, और उसके बाद वो फेल हो चुके। तो इस तरीके से अगर आप तरजीहात देंगे नए प्लेयर को एक सीनियर प्लेयर के ऊपर, तो मेरे ख्याल में सारे सीनियर प्लेयर जो है ना वो डिसहार्टेड हो जाएंगे। क्या कहेंगे रियाज साहब इसी हवाले से? यार इसमें मसला ये है कि मतलब वैसे तो देखें जो खिलाड़ी करंट मतलब अच्छी परफॉर्मेंस देता है, उसूल तो यही होना चाहिए कि उसको जो है आपको चांस देना चाहिए। हमने बहुत से खिलाड़ियों को देखा, थोड़े से 1 से 2 मैचेस देते हैं, लेकिन यहाँ हमने ये देखा कि देखें यहाँ लॉबीज बनी हुई हैं। सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये लफ्ज़ कहना नहीं चाहिए, लेकिन माफियाज हैं, चाहे वो मतलब किसी भी उसमें हैं वहाँ, और वो ऐसे खिलाड़ियों को जिनका कोई मतलब ये कि से नहीं होती या जिनका कोई ग्रुप नहीं होता, अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो
वो जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर इस नाम पे ले जाते हैं कि उसका एक्शन चेंज करा के उसकी और भी परफॉर्मेंस जो है उसका मतलब है कि बेड़ा गर्क हो जाता है, और वो परफॉर्मेंस जो उसकी दे रहा होता है वो भी मतलब नहीं दे सकता। तो यहाँ तो ये होता है, लेकिन आप बिल्कुल मतलब हाई परफॉर्मेंस सेंटर लेके जाएं, लेकिन फिर वहाँ से निखर के खिलाड़ी सामने आना चाहिए, बजाय इसके कि उसकी जो परफॉर्मेंस जो वो माजी में देता रहा, माजी करीब में देता रहा, वो उससे भी चला जाता है। तो ये चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ ग्रुप बंदी है, हमारे यहाँ बहुत से खिलाड़ियों को मतलब इसलिए टीम में नहीं लिया जाता कि यार ये तो अगर इसे चांस मिल गया तो ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा और फिर हमारे ग्रुप का जो लड़का है वो रह जाएगा। आपने देखा माजी मतलब करीब में इस तरह की चीज़ें होती रही हैं और इस तरह के इल्ज़ामात भी लगते रहे। और वर्ल्ड कप से पहले आपने देखा कि शोएब मलिक का एक बयान भी आया था, उससे ये सारी चीज़ें वाज़ेह होती हैं। तो यहाँ पे मतलब जो लड़के अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, और ज़ाहिर है कप्तान की तो परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो वो उनके साथ मिल के फिर मतलब ये कि सारी चीज़ें जो है मैनिपुलेट करते हैं और अपने खिलाड़ियों को चांस देते हैं। और जो खिलाड़ी अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे भी देता है तो उसको इस नाम पे मतलब हाई परफॉर्मेंस सेंटर ले जाते हैं कि यार इसका एक्शन सही नहीं है। भाई अगर वो आपको आउटपुट सही दे रहा है तो फिर एक्शन उसको सही करने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो ये है कि आपको उसको चांस देने की ज़रूरत है ताकि वो जब आप चांस देंगे तो नज़र आएगा कि लेकिन ऐसा इसमें तो एक चीज है कि जिसको ना खिलाना हो उनके लिए तो बहुत से ऑप्शन होते हैं। जैसे आजम खान को ना खिलाना हो तो वजन का बहाना चल रहा है, फिटनेस की बहाना बिल्कुल। चल अब रहे आप होते हैं। देखिए, अगर दूसरी तरफ अभी आप खुद कह रहे हैं कि फास्ट बॉलिंग का अगर किसी फास्ट बॉलर को ना खिलाना हो तो बहुत से मसाइल उनके लिए भी पेचीदा तौर पर सामने ला देते हैं। मैं यही कह रहा हूँ। देखें, अगर आजम खान की जैसे अभी आपने बात की कि देखें, नो डाउट हम बुनियादी तौर पर मैं इस बात का हामी हूँ कि प्लेयर की फिटनेस का लेवल जो है वो इंटरनेशनल मेयार का होना चाहिए, उसकी फिजिकल फिटनेस जो है बिल्कुल सही होनी चाहिए। लेकिन अगर एक खिलाड़ी आपको यार आउटपुट दे रहा है, सबसे ज़्यादा रन्स बना रहा है, तो आपको और क्या चाहिए। फिर ये कि जहाँ तक आज़म खान की बात है, तो आज़म खान ने तो आप देखें उसने ख़ासतौर से इस PSL में बेहतरीन स्किल्स का मुजाहरा किया। और मैंने तो मतलब बात से उसकी मतलब जो उसकी आई मतलब वो है कॉन्टैक्ट लेवल, हाई कॉन्टैक्ट लेवल है गेंद के साथ बड़ा अच्छा। और बहुत ही कम वक्त में मैंने उसको देखा है कि वो अपने फुटवर्क को एडजस्ट कर लेता है। जैसे साइम अयूब में ये खुसूसियत है कि बॉलर आ रहा होता है और वो उसी वक्त अपने फुटवर्क जो है उसको एडजस्ट करके बॉल की तरफ देखते भी नहीं है, शॉट मारने के कॉन्फिडेंस इतना होता है कि ये छक्का है, ये चौका है। देखिए, किसी भी बैटर की यही खूबी होती है कि बॉल के साथ उसका आई कांटेक्ट लेवल जो है बहुत ही अच्छा, और कम वक्त में वो अपने फुटवर्क को एडजस्ट करके बैक फुट पे जाना है, फ्रंट फुट पे आना है, राइट पे निकलना है, लेफ्ट पे, वो खेलने की सलाहियत रखता है। साइम अयूब में ये बड़ी खूबी है। और मैं अब इस दफ़े ख़ासतौर से आज़म खान को देख रहा हूँ कि उसने अपनी स्किल्स में बहुत ज़्यादा काम किया है। और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपको T20 में एक पावर हिटर जो होना चाहिए, जो आपकी टीम में नहीं है, वो आपको मिल गया है। आप ये देखें कि उसने कितने शानदार मतलब एक 6 लगाए, गो के वो बाज़ औक़ात जो है जो बॉलर्स हैं उन्होंने उसको ट्रैप भी किया है। ये नहीं है अभी, चूंकि ज़ाहिर है वो जूनियर है और सीखने के अमल से गुजर रहा है। जो गुज़िश्ता मैच था उसमें वो ट्रैप हो गए थे बॉलर के हाथों। तो मैं ये समझता हूँ कि हर खिलाड़ी में मतलब सीखने की गुंजाइश होती है। हम अगर यहाँ बात कर रहे हैं तो हमें भी मतलब बहुत सी चीज़ें जो हैं सीखने की हर उम्र में, हर सतह पे आदमी को सीखने की गुंजाइश होती है। तो इसी तरह प्लेयर्स का भी है कि उनको जितना भी वो खेलते रहें उनमें गुंजाइश होती है, इतनी मतलब वैक्यूम होता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को मज़ीद बेहतर बनाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज़म खान को अपनी फिटनेस को भी बेहतर करना होगा और उन्होंने स्किल्स बेहतर बनाई है। स्किल जो है इससे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इस खासतौर से सुपर लीग 8 एडिशन जो है इसमें वो इंटरनेशनल मटेरियल के तौर पे जो है दुनिया में मतलब रोशनास हो चुके हैं। और दुनिया भर के जो बड़े बड़े मतलब साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उन्होंने उसके मुतालिक बाकायदा रिमार्क्स दिए हैं, पॉजिटिव रिमार्क्स दिए हैं। लेकिन मुझे हैरत होती है कि हमारे में मुख्तलिफ TV चैनल्स पे बाकायदा उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, वो जगत बोलते हैं इस तरह के। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक खिलाड़ी अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो आप उसको पॉजिटिव वे में लें, बजाय इसके कि आप उसको क्रिटिसाइज़ करें कि बहुत मोटा है और बहुत मतलब ये खाता है और ये करता है। इस तरह की चीज़ें मैं समझता हूँ पब्लिकली टेलीविजन पे बैठ कर नहीं बोलना चाहिए। जाफर हुसैन साहब क्या कहेंगे शोएब मलिक के हवाले से? क्या आप T20 में उनकी वापसी देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो शोएब मलिक तो खैर ये साल ही हमारा वनडे का है, वनडे वर्ल्ड कप भी है, और आपको मालूम है कि एशियन चैम्पियनशिप हो, एशियन गेम्स हो, और ख़ास तौर पे एशिया कप जो है जिसके लिए अभी आगे कोशिश की जा रही है उसके लिए हो सकता है। लेकिन बात यह है कि शोएब मलिक के साथ मोहम्मद आमिर पे बड़ी बातें हो रही थी। हम आमिर को क्यों भूल जाते हैं? आपको पता है कि हमारी बॉलिंग लाइन कहाँ पे है, क्या कर रही है। शाहिनशाह आफरीदी के बाद हमें कौन, हारिस 10 ओवर्स के प्लेयर नहीं है, वो उनसे होती नहीं है 10 ओवर्स तक।
हमेशा कोई ना कोई बहाना करके वो पीछे हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा बॉलर अभी भी पाकिस्तान को ज़रूरत है जो कि पूरे 10 ओवर करा सके अपने 50 ओवर के मैच। एहसानुल्लाह को कैसा देख रहे हैं यहाँ पे? अगर वनडे टीम में शामिल किया जाए तो वो 10 ओवर के बॉलर नजर आ रहे हैं, 4 ओवर के बॉलर्स तो वो नजर आ गए। देखिए एहसानुल्लाह नो डाउट बहुत अच्छा इजाफा है पाकिस्तान के बॉलिंग में, और जिस रफ्तार और जिस एंगल से बॉलिंग कर रहे हैं मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है। लेकिन वही बात है कि आप एकदम से उनको खिलाएंगे या फिर आपको सीरीज़ बाय सीरीज़ इनको मौका देंगे। जब सीरीज़ बाय सीरीज़ मौका देंगे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि बंदा सीख कर जो है ना वर्ल्ड कप के लिए जा सकता हसन है। अली भी परफॉर्म कर रहे हैं पीएसएल में। देखिए बॉलर तो पाकिस्तान जरखेज है, बॉलिंग में तो आपको पता है कितने ऐसे बॉलर्स हैं जो पाकिस्तान के पास इस नहीं, टाइम आपने मौजूद कहा ना हैं। कि 10 ओवर वाले बॉलर हमें वनडे मैचेस ज्यादा खेलने हैं, तो शायद इन बॉलर्स में ज्यादा सूट नहीं, इस करता तरह तो दिखाई देगा। नसीम शाह भी हैं, आपके हसन अली भी हैं, आपके हसनैन भी हैं। हसनैन भी हैं। 10 ओवर वाले तो हैं जो करते हैं, टेस्ट में भी किया है। लेकिन बात ये है कि मौका कप्तान क्या सोच रहा है, कप्तान को क्या चीज़ करनी है। अभी तो कप्तान ये सोच रहा है कि वो किस तरीके से अपने आप को जो है ना वो जितवाए, पेशावर ज़ल्मी को जितवाए। तो मेरे ख्याल में जो पीएसएल की बातें चल रही हैं, पीएसएल तक हो तो ज़्यादा बेहतर है। पीएसएल तक हो तो ज़्यादा बेहतर है। रियाजुद्दीन साहब है, जिस तरह जिक्र कर रहे हैं जाफर साहब है कि पेशावर ज़ल्मी को जितवाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं बाबर आजम, तो इस टूर्नामेंट के अंदर आप ही किस टीम को फेवरेट समझ रहे हैं? अगर देखा जाए तो कप्तानी के लिहाज से शाहीन शाह आफरीदी बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी कर रहे हैं, शादाब भी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, उसके साथ साथ बाबर की बात हो रही है तो बाबर भी अच्छी कप्तानी करते नजर आ रहे हैं। अम्माद ने बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी की है, गो के कराची किंग्स से 1 रन 2 रन 4 रन इस किस्म से मैचेस हारी है, लेकिन उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अच्छी है। देखें, अगर आप कप्तानी की बात करेंगे ना, तो जितने भी मैचेस मैंने देखे हैं इस्लामाबाद के, और जिस तरह से शादाब ने कप्तानी की है, देखें कप्तानी सिर्फ ये नहीं होती कि ग्राउंड के अंदर, ये तो होती है कप्तानी के ग्राउंड के अंदर जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से आपको रिएक्ट करना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, और कप्तान को ग्राउंड में नज़र आना चाहिए। कप्तान को तो कप्तान होता है ना, तो उसको अलग से नज़र आना चाहिए, उसके एक्शन, उसके मतलब सारी चीज़ें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शादाब ने जिस तरह से कप्तानी की है, वो उसमें एक और वैरायटी है कि उन्होंने, आप ये देखें कि उन्होंने अपनी टीम में खिलाड़ी मुसलसल मतलब चेंज करते रहें, लेके आते रहें, कभी एक को खिलाया दूसरे को बैठाया, और जितनी भी उनकी मतलब चेंजेस थी वो सही साबित हुई, इसलिए कि वो उनमें मतलब इतना उनका आईक्यू लेवल अच्छा है, या उनका जो बेंच ऑफिशियल्स हैं उससे ज़ाहिर है सबकी इनपुट होती है, लेकिन कप्तान की होती है कि आप ये देखें कि मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ उन्होंने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन, एक एक दो दो खिलाड़ी चेंज करके खिलाएं और वो खिलाड़ी कामयाब रहें। तो यही मतलब एक कप्तान की बात होती है। और फिर ये कि उनकी फील्ड प्लेसिंग ले लें, मतलब उन्हें पता है कि अगर फास्ट बॉलर है ये इस तरह ही गेंद करा तो इसकी फील्ड प्लेसिंग क्या होगी, ये एक बड़ी चीज़ होती है। फिर ये कि जिस तरह से वो मोटिवेट करते हैं ग्राउंड के अंदर खिलाड़ियों को, तो मैं समझता हूँ अगर आप रैंकिंग के रेट लगाएंगे कि भाई कौन नंबर 1 है, तो मैं समझता हूँ कि शादाब खान जो है नंबर 1 है, और नंबर 2 पे आप शाहीन शाह अफरीदी को ले सकते हैं, और उसके बाद रिजवान है। तो ये 3 कप्तान ऐसे हैं ख़ास तौर से इस लीग में, तो अपना पाकिस्तान सुपर लीग 8 में, जिन्होंने निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। देखें, रह गए सरफराज की बात, तो मैं तो ये कहता हूँ कि सरफराज को अब जो है अपनी सिर्फ इज्जत बचानी चाहिए, और उनको नेक्स्ट जो नवा पीएसएल होगा उसमें बहैसियत कप्तान उनको नहीं आना चाहिए। और जो भी उनकी क्रिकेट रह गई है, इसलिए कि वो बहुत बड़े खिलाड़ी भी रहे हैं, कप्तान भी रहे हैं, और दुनिया मतलब ये कि पाकिस्तान टीम के वाहिद कप्तान हैं जिनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 2 वर्ल्ड टाइटल जीते हैं। एक जूनियर वर्ल्ड कप जीता था, और एक 2017 की ICC T20 चैम्पियंस ट्रॉफी का उन्होंने टाइटल जीता था, जब आमिर ने ओवल में इंतहाई मतलब ये कि बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया था, भारत की बैटिंग के परचे उड़ा दिए थे। इत्तेफाक से मैं भी इंग्लैंड ओवल में उस वक्त मौजूद था। तो सरफराज की जो क्रेडिबिलिटी है वो अपनी जगह है, लेकिन अब जो है मैं समझता हूँ कि उनको सिर्फ टेस्ट में अपनी बैटिंग पे जो है कंसंट्रेट करना चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने हालिया मतलब ये जो टीम आई थी फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ जो उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पेश की थी टेस्ट मैच में, तो उसको कैरी करना चाहिए, और टेस्ट के लिहाज से उनको जो है अपनी हिकमत अमली वज़ा करके उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ में इजाफा करना चाहिए, इसलिए कि अब उनकी जितनी भी क्रिकेट रह गई है वो टेस्ट क्रिकेट से वाबस्ता है, इसलिए उनको अब जो है टेस्ट क्रिकेट की बैटिंग पे तवज्जो देनी चाहिए। और रह गई बात, देखें ये जब आप कोई लीग खेल रहे होते हैं किसी भी मुल्क में, चाहे PSL खेल रहे हैं, और जब आप बाईलैटरल सीरीज़ खेल रहे होते हैं किसी मुल्क से, तो ये बिल्कुल सिनारियो चेंज होता है, चेंज हो जाता है। जाफर हुसैन साहब, इससे पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ख़वातीन के लिए भी मैचेस करा रहा है। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान सुपर लीग ख़वातीन के लिए भी जो है PSL होता हुआ दिखाई दे। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए थोड़ा सा मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, अभी 2 टीमें बनी हैं, और अब आगे क्योंकि जब तक आपके ख़वातीन जो है ना वो ज़्यादा तादाद में नहीं होंगे, कंपटीशन नहीं होगा और आपस में मुकाबले का रुझान नहीं होगा, जब तक
आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं अभी, क्योंकि जब तक जीतेंगी नहीं ना हमारी टीमें, तो इसी तरह पीछे रहेंगे। अभी बड़ी ज़रूरत है हमारी टीम को कोई एशिया कप जीतना या आगे वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया, लेकिन एक मैच जीता वो भी आयरलैंड के खिलाफ। तो मेरे ख्याल में जीत बड़ी ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ के लिए। तो ये है कि अब टीम अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, खिलाड़ी भी अच्छे हैं, लेकिन अब देखें ना कप्तान ने जो है ना वो आके कह दिया कि अब मैं कप्तानी नहीं कर सकती। तो लेकिन अच्छी चीज तो उन्होंने कहा, एक चीज ये जरूर आई कि वो जिस वक्त कप्तानी करे उसी वक्त उन्होंने छोड़ा और उन्होंने ये कहा कि मैं नौजवान क़यादत को लाना चाहती हूँ और उसके साथ साथ उसकी क़यादत में खेलना चाहती हूँ। ये एक अच्छी चीज है। देखें ये अच्छी बात है, नो डाउट, लेकिन बात ये है कि आप किसकी क़यादत में, आप नीदरडार की क़यादत में खेलेंगे जो कि खुद 35-36 साल की हो गई हैं, आप उनकी क़यादत में खेलेंगे। आप अगर ग्रूम करना है तो नए टैलेंटेड लड़कियों को लेना पड़ेगा जो अंडर 19 खेल कर आ रही हैं, आप उनकी टीम को अप्रोच कीजिए। यहाँ पे तो ग्रुपबंदी जो चल रही है उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। आपने 4 लड़कियों को लिया, उनका अपना जो है ना सर्कल बन गया, उस सर्कल ने जो है ना अपने लोगों को खिलाना है, उसके बाद नहीं खिलाना। आपने अंडर 19 के प्लेयर को जो 2-3 अच्छा खेलते थे उनको अपने साथ रखते तो मेरे ख्याल में रिजल्ट और भी हो सकता था, बेहतर हो सकता था। लेकिन आपने अंडर 19 को भी सहारा नहीं दिया, उसमें आयशा नसीम को जो है ना उसमें खिला देते अंडर 19 वर्ल्ड कप में, तो मेरे ख्याल में वो भी अच्छा आपको ऑप्शन होता, क्योंकि दोनों वर्ल्ड कप एक ही वेन्यू पे हो रहे थे, एक ही जगह पे हो रहे थे, एक ही मुल्क में हो रहे थे, तो आप आपस में चेंज करके कुछ ना कुछ कर सकते थे। लेकिन गो कि आपकी तरजीहात में शामिल नहीं है खवातीन, तो उसका रिजल्ट भी ऐसे ही आ रहा है। रिजल्ट भी ऐसे ही आ रहा है। क्या कहेंगे रियाज साहब इस हवाले से कि पाकिस्तान सुपर लीग में खवातीन के मैचेस होने? मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान में खवातीन क्रिकेट की उम्र जो है वो 10-15 साल से ज़्यादा नहीं है, और जिन मुल्कों की आप बात करें जो मुल्क मतलब टूर्नामेंट जीत रहे हैं उनकी उम्रें जो हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया, और उनकी उम्रें जो है 50-50 साल से 60-60 साल से वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। ख़वातीन की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर ये कि उनका कल्चर हमारे कल्चर से बड़ा मुख्तलिफ है। फिर उनको जो सहूलतें हासिल हैं, हमारी तो ख़वातीन क्रिकेट की उम्र से 15 साल से खेल रही हैं, तो ज़ाहिर है उनकी इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, उनका इतना एक्सपोजर नहीं है। अभी तो हमें अपनी ख़वातीन को मतलब ग्रास रूट लेवल पे उनको वो सहूलतें फ़राहम करनी चाहिए। आप देखें बड़ा शहर है कराची, 3 करोड़ की आबादी है, यहाँ पे ख़वातीन के लिए अगर ख़वातीन शाम को ये चाहें कि वो हेल्थी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, कहीं पार्टिसिपेट करें, तो कोई इंडोर स्टेडियम भी नहीं है उनके लिए कि वहाँ जाके वो अपनी मतलब एक जो एक फ़िज़िकल फिटनेस कर सकें। तो ख़वातीन को मैं ये समझता हूँ कि बड़ी मुश्किलात का सामना है हमारे जैसे माशरे में और हमारे जैसे मतलब जो हमारा कल्चर है उसमें। उसके बावजूद अगर हमारी ख़वातीन क्रिकेट टीमें जो हैं बाहर जाके निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा कर रहे हैं, तो हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। आज बिस्मा मारूफ की जो बात हो रही थी ना, देखिए बिस्मा मारूफ को तो क्रिटिसिज्म आया था इसलिए कि उनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी। उन्हें ये पता था कि अब क्रिटिसिज्म उनके लिए खिलाफ शुरू हो गया, तो उन्हें पता है कि उन्हें कप्तानी से हटा दिया जाएगा। तो ये समझदारी, अकलमंदी, ये पढ़ी लिखी खातून है। मैंने उनके 2 इंटरव्यू किए, मैं समझता हूँ उनको। उन्होंने जो है इससे पहले कि मतलब उनको हटाया जाता, बाबर आजम क्यों नहीं समझते हैं सर? बाबर आजम में तो पूरी दुनिया ये कहती नजर आई कि आप T20 वर्ल्ड कप के अंदर 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन पे पोजीशन पे बैटिंग करें। मैं हमेशा क्या समझदारी बाबर आजम के अंदर नहीं है? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जिस तरह से अल्लाह ताला इंसान को इज्जत देता है और वो बड़े मनसब पे फाइज होता है, उसका जहन, उसका एटिकेट फिर उसी तरह से होने चाहिए। बाबर आजम नो डाउट दुनिया क्रिकेट के बड़े बैट्समैन हैं, हमें उन पर फ़ख्र है, और जब बहसियत कप्तान उन पर क्रिटिसिज्म होता है या हम अगर कोई बात करते हैं तो हमें भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि बाबर आजम बहुत बड़ा खिलाड़ी है। तो अब उनको जो है खुद इस चीज़ को मतलब आगे बढ़ के कहना चाहिए कि यार मैं सिर्फ एक फॉर्मेट का मुझे कप्तान बनाओ। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो थिंक टैंक है उन्हें ये चाहिए कि बाबर आजम पे लोड कम करें। उनकी मतलब जो परफॉर्मेंस जो मुतासिर होती है बाज़ औक़ात वो इसलिए होती है कि आपने उनको तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया हुआ है, तो एक खिलाड़ी पे इतना बोझ नहीं डलना चाहिए और उनको किसी एक फॉर्मेट का कप्तान बने, बाकी 2 फॉर्मेट जो किसी और को दे। कोई और करता हुआ नजर आए। जाफर हुसैन साहब है, कराची में मेला सा लगा हुआ है, कराची गेम से खेले जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान साहब, उसके साथ गवर्नर जिस तरह खेलों की सरगर्मियों को जो है कराची के अंदर बहाल करते नजर आ रहे हैं, उसका सबूत है शायद कराची गेम्स है। 44 गेम्स हैं, 5000 से ज़ायद एथलीट्स से इस इवेंट में शिरकत। मुख्तलिफ वेन्यूज़ पे जो है ये इवेंट खेले जा रहे हैं। मुख्तलिफ हमने देखा कि नौजवान खिलाड़ी, लेकिन इसमें एक चीज़ नज़र आई कि एक गेम्स के जो खिलाड़ी हैं वो मुख्तलिफ 2 से 3 गेम्स जो है खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर ज़रा सा आप क्या कहेंगे? क्योंकि या तो खिलाड़ियों की कमी है या ऑर्गेनाइज़र ये चाहते हैं कि ये लड़का ये लड़की जो है हमारी टीम से खेलता हुआ नजर आए।
देखिए, सबसे पहली बात ये है कि कराची गेम्स का होना बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ओपनिंग सेरेमनी बहुत आउट क्लास थी। आपके जो है ना इंतज़ामिया अमूर बहुत बेहतरीन तरीके से निभाए जा रहे हैं। लेकिन जो कि आज के मैचेस जब शुरू हुए तो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट का मैच जो था बहुत अच्छा था और उसमें टीमों फुटबॉल का भी आना जबरदस्त और रहा। फुटबॉल का होना, ये एक अच्छी चीज़ है। कराची में देखें गेम्स की कमी है। आप देखें ना, बहुत सारी एसोसिएशंस बनी हुई हैं जो कि अपना अपना किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन गो कि उनके पास फंड नहीं होते। वो फंड का रोना रो रही होती हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का रोना रो रही होती हैं। अब उनको एक सहूलियात फराहम की गई हैं, कराची गेम्स किए गए। अब उनके पास मौका अच्छा है कि वो सारे गेम्स जो 44 गेम्स जो खेले जा रहे हैं, सारी एसोसिएशन मिलकर जो है अपने अपने गेम को प्रमोट करें और इसके सहारे अपने गेम्स में से प्लेयर्स निकाल कर अच्छा, दें। प्लेयर्स निकाले। इसमें हमने देखा कि एक गेम बड़ा मशहूर हुआ, पंजा आजमाई का आर्म रेसलिंग का गेम है, जहां पर खवातीन बड़े बढ़ चढ़ कर इस गेम में हिस्सा ले रही थी और उसके साथ साथ जो बॉयज हैं वो भी इस इवेंट में बड़ा जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करते नजर आ। फिर जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस गेम्स को, काशिफ अहमद फारूकी साहब, वो भी बड़ा जबरदस्त इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जिस तरह आर्म रेसलिंग की उन्होंने की। जी हाँ, आज मेरी उनसे बात हुई काशिफ फारूकी साहब से, सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान वुमेन्स के जो है ना वो सेक्रेटरी हैं आर्म रेसलिंग के। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि इन सब में ज़्यादातर आर्म रेसलर्स ही मौजूद थी, खवातीन की 140 तादाद थी। मेरे ख्याल में एक बड़ी तादाद थी और जिस तरीके से एक जल कर रहे थे, जिस तरीके से एक मेला लगा हुआ था कराची गेम्स में, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट मिला है, एक अच्छा गेम्स होने को मिले हैं। तो ये एक अच्छे तरीके से जो है ना इख्तिताम पजीर होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अख्ताम पजीर होगी। हम इस गेम्स के अंदर देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजर हैं, बहुत से ऑर्गेनाइजर ऐसे भी थे इस इवेंट के अंदर जो ग्राउंड्स में नजर आते थे। कुछ हमने ऐसे देखे कि शायद वो ग्राउंड्स में नजर नहीं आते थे। उसके साथ साथ हमने देखा कि शायद उन पे मेहरबानियां की गई हों इसी इवेंट के अंदर। देखें, बात यह है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ हो रही है तो उसको नहीं कहना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारी ऐसी पैरेलल बॉडीज़ बनी हुई हैं कराची में। आप बॉडी बिल्डिंग की मिसाल ले लें आपके सामने, क्योंकि 4-4, 5-5 बॉडीज़ बनी हुई हैं और किसको तरजीहात दिए, किसके बलबूते पे ये अपने जो है ना कराची गेम्स और ख़ास तौर पे केएमसी वाले किसको लेके साथ चल रहे हैं, ये बड़ी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आपके बैडमिंटन की हैं, आपके बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिसमें बहुत सारी बॉडीज़ बनी हुई हैं, जिसकी वजह से खेलों को नुकसान भी हो रहा है, खिलाड़ियों को भी नुकसान हो रहा है। रियाज साहब से भी बात करें। रियाज साहब, क्या कहेंगे कराची गेम्स के हवाले से? देखिए, वैसे तो ये एक बहुत अच्छी बात है और हमारी दुआ है जिस तरह से ओपनिंग सेरेमनी शानदार अंदाज से हुई है, उसी तरह सारे गेम्स का जो मेयार है वो उसी तरह बेहतरीन रहे और ये स्मूथली मतलब एक इख्तिताम पजीर हो अच्छे तरीके से। लेकिन आपने देखा कि जहाँ इतनी बड़ी मतलब ये कि ऑर्गेनाइजिंग मतलब होती है, वहाँ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, तो इसमें भी आपने देखा कि तनाज़ात जो हैं वो निकल के सामने आ रहे हैं। वही जो अभी बात हो रही थी कि मतलब मुख्तलिफ एक गेम की मतलब कई फेडरेशन हैं, अब वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं। अभी मैं एक साहब का सोशल मीडिया पे देख रहा था कि वो कह रहे थे जी मैं इंटीरियर सिंध चला गया था तो यहाँ मेरी टीम जो है उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं की और हम मतलब ये कि लीगल बॉडी है, हमें लिया नहीं और दूसरी मतलब जो है वो जो लीगल नहीं है उसको ले लिया। तो इस तरह की मतलब ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि जब इस तरह के बड़े प्रोग्राम होते हैं तो ये चीज़ें भी साथ साथ चलती होती हैं। लेकिन देखें, कराची दुनिया के बड़े शहरों में से है और जब यहाँ पे कोई भी चीज़ होती है तो उसका मतलब इम्पैक्ट जो है दुनिया भर में जाता है, पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर में जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की चीज़, जैसे हमने PSL में देखा कि एक तनाज़ा आया पैसे का, हुकूमत पंजाब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, चलें अच्छी बात है कि वो आपने तय कर लिया, लेकिन 3 दिन टेंस था। अगर ये ना होता तो ज़्यादा अच्छा था, इसलिए कि दुनिया भर में जगहसाई तो हुई है आपकी और इसके आफ्टर शॉक जो हैं वो भी यकीनन चाहे ज़्यादा ना हो कम ज़रूर होंगे। इसी तरह से हमारे कराची गेम्स जो हैं इसमें मतलब चूँकि एक बड़े गेम्स हैं, बड़ी पार्टिसिपेशन है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन इसको साथ साथ मतलब जो मैनेजमेंट है उसको चाहिए कि फौरी मतलब उसका इजाला करे, फौरी उसको स्मूथली मतलब चलने के लिए कोई ना कोई उसका हल निकाले, तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऑन द होल कराची गेम्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से जा रही हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ही शानदार है। और इस तरह जब बड़े गेम्स होते हैं छोटी मोटी चीज़ें अच्छा रियाज साहब, इसमें बड़ी अच्छी चीज़ रही इस कराची गेम्स के अंदर के पब्लिसिटी बड़ी अच्छी तरीके से की गई, इस पे क्या कहेंगे? हाँ, इस मरतबा मैंने देखा कि इसकी पब्लिसिटी जो है वो बेहतर तरीके से की गई है। देखें, कोई भी दुनिया में कोई गेम्स हो या किसी भी शहर में किसी भी मुल्क के गेम्स हों तो उसकी जो ये पब्लिसिटी है ना, आज के दौर में ये बड़ी ज़रूरी होती है। देखें, चूँकि ये है मीडिया का दौर। एक ज़माना था कि जब ये चैनल्स वगैरह नहीं हुआ करते थे तो हमें मतलब बाज़ ऐसी चीज़ें जो दूर दराज किसी शहर में होती थी 3 दिन के बाद पता चलती थी और अगर कोई बहुत बड़ा वाक़या हो जाता था तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत देर में आता
था। लेकिन अब तो देखें ना, चैनल्स हैं, एक लम्हे में आपकी एक चीज़ जो है दुनिया भर में फ्लैश हो जाती है और उसके नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब असरात होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन गेम्स जो है वो जितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं उसका मेयार भी ऐसी होना चाहिए। देखिए, असल चीज़ ये होती है कि जो हम गेम्स करा रहे हैं इसका असल मकसद ये होता है कि नौजवान सामने आएँ। अगर नौजवान ऐसे नौजवान सामने आए जो आइंदा कई बरस तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, दुनिया के खेल में पाकिस्तान के सब्ज़ लाली परचम को बुलंद करें, तो वो हमारी जो है कामयाबी होती है असल। तो हमें इस तरफ मतलब बिल्कुल तवज्जो हमें देनी इस चाहिए। तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है इसी तरह खेलों में जो है दुनिया भर में अपना नाम रोशन करते हुए नजर आए। जाफ़र हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।